अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के मैथ्स डिस्कस करते हैं। चैप्टर 12.1 एक्सरसाइज है। इससे पहले ये थ्योरी हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये पॉइंट भी याद रखो कि साइन काज कोसेकन और सेकन का जो पीरियड है वो 2 पाई है और टेंजेंट को टेंजेंट का पीरियड पाई है। पीरियड जिस तरह फिजिक्स में डिस्कस करते हैं कि कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड पीरियड, तो यहाँ पर भी पीरियड ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन चारों का पीरियड 2 पाई है और टेंजेंट को टेंजेंट का पीरियड पाई। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। डोमेन, रेंज और इसका पीरियड मालूम करो। ये क्वेश्चन है y = 3 sin 3x। sin x का डोमेन आध रियल नंबर है, ये थ्योरी में है, इसको याद रखो। किस तरह डोमेन आध रियल नंबर है? अगर आप x को 1 दे या 2 दे या 3 दे, वो हर एक नंबर पर वैल्यू देता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका डोमेन आध रियल नंबर है। अब अगर इस x से पहले एक नंबर आ जाए या इसके कोएफिशिएंट में आ जाए या डिवाइड में, तो डोमेन पर असर नहीं करता है, तो इसका भी डोमेन आध रियल नंबर है। लेकिन रेंज में बात है, जैसा कि आपको पता है कि sin x का रेंज -1 और 1 क्लोज इंटरवल। अगर आप x को एक वैल्यू दे तो या 1 देगा या -1 देगा, इनके दरमियान एक नंबर देगा, इससे ग्रेटर नंबर नहीं दे सकता है। इसी तरह रेंज में अगर इस x से पहले एक नंबर आ जाए या इसकी डिवाइड में आ जाए तो रेंज पर असर नहीं करता है। लेकिन कोएफिशिएंट में एक नंबर आ जाए तो हम रेंज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। sin x का रेंज ये है, तो sin 3x का रेंज भी सेम होगा। लेकिन इससे पहले 3 है तो वो 3 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 sin 3x का रेंज होगा -3 to 3। और इस तरह पीरियड आपको इल्म है कि sin x का 2 पाई है। तो पीरियड में अगर x से पहले एक नंबर है, अगर वो 3 है तो डिवाइड में 3 लिखो, अगर 7 है तो 7। यहां पर अगर 3 है तो इससे पीरियड का कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पर अगर 8 है तो वो भी हो सकता है, लेकिन इस x से पहले जो नंबर आता है वो हम डिवाइड में शिफ्ट करते हैं। ये याद रखो कि पीरियड ऑफ साइन k = 2 पाई बाई k। ये 2 पाई साइन x का पीरियड है और k इस x से पहले जो नंबर है वो हम डिवाइड में शिफ्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ आते, तो cos x 4x का डोमेन हम मालूम करते हैं, इसका रेंज हम मालूम करते हैं, इसका पीरियड। cos x का डोमेन आध रियल नंबर है और cos 4x का क्या होगा? cos 4x का भी आध रियल नंबर होगा, क्योंकि इस x से पहले अगर नंबर आता है या डिवाइड में आता है तो वो डोमेन पर असर नहीं होता है इसका, लेकिन इससे पहले भी आ सकता है। रेंज में क्या है? रेंज में आपको इल्म है कि cos x का रेंज -1 और 1 क्लोज इंटरवल है, तो cos 4x का रेंज भी सेम होगा। लेकिन अगर ये 4 यहां पर पहले मौजूद है तो फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पीरियड क्या है? cos x का पीरियड है 2 पाई, तो cos 4x का पीरियड क्या होगा? 2 पाई ऊपर लिखो, क्योंकि ये cos है, cos का पीरियड 2 पाई है। यहां पर इस x से पहले 4 है तो डिवाइड में लिखो, इसको सिंपल करो। अगर ये 4 यहां पर है तो डिवाइड में लिखने की जरूरत नहीं। ये थ्योरी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y = a + b cos थीटा a + b sin थीटा इज a + b मॉडुलस। मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b cos थीटा a + b sin थीटा इज a - b मॉडुलस। जैसे कि आपको इल्म है कि y = sin x। अगर हम x को एक नंबर दे तो या 1 देगा या -1 देगा या इनके दरमियान जो नंबर है वो देगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1 है और इसका मिनिमम वैल्यू -1। इसी तरह cos का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। जो नंबर भी आप इसको देते हैं तो आपको या 1 देगा या -1 या इन दोनों के दरमियान। अगर फंक्शन इस तरह है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू a + b मॉडुलस और a - b मॉडुलस मिनिमम वैल्यू। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। यहां पर थीटा है, लेकिन इस क्वेश्चन में थीटा / 3 + 2 है,
तो इसकी जगह पर आ सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू आ सकते हैं। या आप इसके साथ कंपेयर कर लो, a प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी। तो यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में हमें a और b की जरूरत है। तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है a प्लस बी मॉडुलस -2, b का वैल्यू 1/2 है, तो +1/2, 2 2 -4 +1 -3/2। और मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस है, तो -2, a की जगह पर -2, b की जगह पर -1/2, 2 2 -4 -1 -5/2। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हासिल होगी। इसके बाद एक्सरसाइज 12.2 का एक क्वेश्चन है, हम ग्राफ ड्रा करते हैं। y = 2 sin x और x का वैल्यू 0 और 2 पाई यानी 0 से 360 तक होगा। तो इस x को आप डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, लेकिन फिर यहाँ पर ग्राफ में इसको ड्रा करना मुश्किल होगा। तो हमने ये वैल्यूज लिए, ये बड़े बड़े वैल्यूज है और इसके वैल्यूज भी होल नंबर है, मैक्स है यानी इंटीजर है। अगर हम इसको इस x को 3 डिग्री दे तो sin 3 एक डेसिमल नंबर होगा और फिर इसको ग्राफ में ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए हम ये वैल्यूज लेते हैं। अगर आप sin को 0 दे तो y का वैल्यू 0 होगा। अगर आप sin को 90 दे sin 90 तो 2 sin 90 1 के बराबर है, तो वैल्यू 2 हो गया। अगर आप sin को 180 दे, 180 0 के बराबर है, तो ये वैल्यू 0 हो गया। अगर आप 270 दे, इस तरह ये आप कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, 2 -1 देता है तो ये -2 होगी। इस तरह 360 अगर आप दे तो 0 और 0 मल्टीप्लाई टू 0। तो अब हम इसको ग्राफ करते हैं, ये x है, ये x डैश है, y है और ये x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये एक पॉइंट ये है। अब अगर x 90 हो गया तो y का वैल्यू 2 है, तो ये x 90 और y 2 हो गया। अब अगर x 180 है तो y 0, तो अब इसको ज्वाइन करो इसी तरह। अगर x 270 है तो y का वैल्यू -2 है, तो ये वैल्यू बन गया। अब अगर x 360 है तो y 0, तो ये इसका ग्राफ बन गया। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट ग्राफ फाइंड पीरियड फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ y = cos 2 थीटा। एक फंक्शन गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपसे पूछ रहे हैं कि इसका पीरियड मालूम करो, इसका फ्रीक्वेंसी मालूम करो, इसके लिए एम्पलीट्यूड मालूम करो। तो ये थ्योरी में है, कंपेयर विद y = cos a थीटा। ये क्वेश्चन इसके साथ कंपेयर कर दो तो cos के बराबर थीटा, तो a का वैल्यू 2। अब 2 ग्रेटर देन 1 है। अगर 2 ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्राफ कंप्रेस है, लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि विदाउट ड्राइंग द ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं। कंप्रेस का मतलब क्या है, अगर एक नंबर यहां पर थीटा से पहले अगर ग्रेटर नंबर आ जाए तो फिर ग्राफ कंप्रेस होता है, इस तरह होता है। लेकिन यहां पर अगर नंबर स्मॉलर है, 1 से कम है, फर्ज करें y = cos θ/7, थीटा की डिनोमिनेटर में 1/7 है, 1/7 1 से कम है, तो फिर इसका ग्राफ एक्सपेंड होगा, कुछ इस तरह होगा। लेकिन यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा नहीं करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि विदाउट ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं है। पीरियड मालूम करें, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड मालूम करते हैं तो 2 पाई ये cos का पीरियड है, उस फंक्शन का पीरियड ऊपर लिखो और डिवाइड में थीटा से पहले जो नंबर है, यानी यहाँ पर a है तो हम a लिखते हैं, यहाँ पर a की जगह पर 2 है तो हम 2 लिखते हैं, 2 2 के साथ कैंसिल, तो इसका cos 2 थीटा का पीरियड 2 पाई। फिजिक्स में आप जिस तरह पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 है लेकिन हम लिखते नहीं है, इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/π। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी
1 बाई पीरियड, पीरियड का मतलब t, तो 1 बाई टी 1 बाई पाई, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी है। और एम्पलीट्यूड मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, हाफ मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो हाफ दोबारा लिखो, और साइन कास का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ये माइनस, और इसका मिनिमम वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 बाई 2 कैंसिल होगी। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये है, अगर कास को आप जो भी देते हैं y इक्वल टू कास x, इससे पहले अगर नंबर है डिवाइड में इसकी कोएफिशिएंट, अगर आप कास को जो नंबर भी देता है तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा और मिनिमम वैल्यू -1 देगा, यानी कास आपको 1.1 नहीं दे सकता, ये आप बाय कैलकुलेटर प्रूव कर सकते हैं खुद। इसके बाद है एक्सरसाइज 12.4। स्मार्ट सिलेबस में एक्सरसाइज 12.3 नहीं है, तो इसलिए हम पर जाते हैं। इवैल्यूएट द इनवर्स रिलेशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको एक रिलेशन गिवन है, इनवर्स रिलेशन है, आपसे पूछ रहे कि इसको इवैल्यूएट कर दो, तो ये थीटा के बराबर ले लो, आर्क साइन -1, ये थीटा के बराबर ले लो। आर्क साइन का मतलब है साइन इनवर्स, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब दोनों साइड साइन लेने से ये यहाँ पर साइन होगा और ये खत्म होगा, या अब इस तरह भी कह सकते हैं कि इसका जो पावर नेगेटिव है लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो तो ये पावर पॉजिटिव बन गया। अब वो कौन सा एंगल है जिसका साइन -1 है, तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर हम -90 यानी -π/2 और 3π/2 का अगर हम साइन ले तो -1 देता है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका पीरियड साइन का पीरियड क्या है 2n π है जनरल पीरियड, स्मॉलेस्ट पीरियड 2π है, और जनरल पीरियड अगर आप इनको 1 दे तो 2π देता है, अगर इनको 2 दे तो 4π, इनको 3 दे तो 6π। इस तरह इसका जनरल पीरियड 2n π है, ये यहाँ पर इंटीजर है। -π/2 के साथ भी पीरियड प्लस कर दो और 3π/2 के साथ भी पीरियड प्लस कर, और इसका यूनियन ले लो, तो ये जनरल क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन 1 में सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। आर्क cos -√2/2, तो ये थीटा के बराबर ले लो, और आर्क का मतलब cos इनवर्स है, ये लेफ्ट में शिफ्ट करो पॉजिटिव बन गया, -√2/2, ये 2 हम इस तरह लिख सकते हैं √2 बिकॉज when the bases are same power should be added, तो दोनों का बेस सेम है, 1 + 1 2 स्क्वायर √ के साथ कैंसिल हो गया, 2 हासिल हो गया, तो इस 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं, और ये कैंसिल कर दो -1/√2। अब आपको टेबल याद करना है कि वो कास कौन सा है जिसका हम 2 -π/4 है, -45 है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये कास नेगेटिव है, और कास 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप यहां से यहां तक पाई है, पाई से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हासिल हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसको ऐड कर दो, -π/4 ऐड कर दो पाई के साथ, तो ये हासिल हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए 2n π इसके साथ भी और इसके साथ भी, और फिर इसका यूनियन ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो आपको इल्म है ये थीटा साइन इनवर्स √2/2 के बराबर ले लो, क्योंकि इसका वैल्यूज निकालना है, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। अब ये वाला हम इस तरह लिख सकते हैं, तो √2 के साथ कैंसिल कर दो, 1/√2। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि साइन वो कौन सा एंगल है जिसका साइन 1/√2 है, तो वो π/4 है, 45 डिग्री है। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं, ये दोबारा लिखो, साइन इनवर्स थीटा π/4 के बराबर है, तो इसका मतलब ये थीटा सेम है, तो साइन इनवर्स √2/2 का वैल्यू π/4 है, और cos π/4 1/√2 के बराबर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में 4th नंबर पार्ट, कोसेकेंट
टेंजेंट इनवर्स -1, तो ये थीटा के बराबर कर दो, ये लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। अब ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा एंगल है जिसका टेंजेंट 1 है, तो वो 5/4 है। तो टेंजेंट इनवर्स थीटा का वैल्यू ये है और थीटा है, ये दोनों थीटा सेम है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 π/4 के बराबर। हम ये मालूम करना चाहते तो दोबारा इसको लिखो, टेंजेंट इनवर्स 1 π/4 के बराबर है। अब कुसीकन 1/sin के बराबर है और sin π/4 1/√2 ऊपर शिफ्ट करने से √2 होगा। इसके बाद न्यू एक्सरसाइज के लिए हम फार्मूले डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 12.5 के लिए sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b ये इक्वल होगा sin इनवर्स a √1 - b स्क्वायर प्लस b √1 - a स्क्वायर। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, बाकी दोनों फार्मूले सेम है। इस तरह cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इक्वल cos इनवर्स a b माइनस √1 - a स्क्वायर √1 - b स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है cos में, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, बाकी फार्मूला सेम है। इस तरह टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b इक्वल टेंजेंट इनवर्स a प्लस b डिवाइड 1 माइनस ab। अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस डिवाइड में माइनस, अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस डिवाइड में प्लस, बाकी फार्मूले सेम है। तो ये फार्मूले हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है फाइंड x। इससे अलावा अदर फार्मूले हम चैप्टर 10 वाले भी यूज करते हैं। sin इनवर्स 1/2 इक्वल 5/2 माइनस x, तो ये 1/2 दोबारा लिखो और ये राइट में शिफ्ट कर दो, तो ये पॉजिटिव बन गया। अब आपको इल्म है चैप्टर 10 में कि साइन अल्फा प्लस बीटा एक फार्मूला है, तो हम इस पर अप्लाई करते हैं। साइन π/2 cos x माइनस cos π/2 sin x 1/2 sin π/2 1 के बराबर है, cos x और cos π/2 0 के बराबर है sin x, तो ये मल्टीप्लाई करो, ये खत्म हो गया cos x। अब cos x इक्वल 1/2, तो वो कौन सा एंगल है जिसका cos 1/2 है, वो π/3 यानी 60 डिग्री है। तो ये x का वैल्यू मालूम है। इसके बाद एक अहम रिजल्ट है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल 5/2। तो इसको प्रूव करने के लिए हम cos यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। अगर सिर्फ आप cos शिफ्ट करते हैं, x को लेफ्ट साइड पर छोड़ते हैं, तो ये माइनस पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर ये सारा आप शिफ्ट करते हैं तो ये बेस वाला प्लस फिर माइनस होगा, पावर वाला नहीं, इनवर्स वाला नहीं। इसके बाद ये x लिखो और ये साइन इनवर्स है तो राइट में शिफ्ट करो, पॉजिटिव बन। फिर चैप्टर नंबर 10 में एक फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। तो फार्मूला इस पर अप्लाई करो, साइन अल्फा की जगह पर π/2 लिखो, cos बीटा की जगह पर ये सारा cos इनवर्स लिखो, माइनस cos अल्फा की जगह पर π/2 और साइन बीटा की जगह पर cos इनवर्स x। तो sin π/2 1 के बराबर है, cos इसका पावर प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल होगा, x रहेगी। cos π/2 0 के बराबर है और ये दोबारा लिखो, तो ये सारा टर्म 0 हो गया। अब x1 x इक्वल टू x, x के बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं जब x के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि ये भी बराबर है, और इससे हम दोबारा ये हासिल कर सकते हैं क्योंकि ये लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव बन गया। तो ये एक प्रूफ है। इसके अलावा अगर टेंजेंट और कोटेंजेंट इनवर्स आ जाए तो वो भी इसके बराबर है, सीकन और कोसीकन इनवर्स आ जाए तो वो भी इसके बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है शो करना है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड किस तरह आता है। तो इसके लिए आप ये लेट कर दो, ये a के बराबर ले लो, ये b के बराबर, साइन इनवर्स राइट में शिफ्ट कर दो, तो x इक्वल टू साइन a और इस तरह y इक्वल टू साइन b।
अब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लेफ्ट साइड ले लो, cos इसकी जगह पर a लिखो और इसकी जगह पर b, और चैप्टर नंबर 10 में एक फार्मूला है वो अप्लाई करो, cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ पर sin a sin b का वैल्यू मौजूद है लेकिन cos वाला मौजूद नहीं, तो आपको पता है कि cos a बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर a अंडर रूट, तो 1 माइनस साइन का वैल्यू है a, तो x स्क्वायर लिखो। इस तरह cos b बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर b, तो 1 माइनस साइन b बराबर है y का, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद ये लेफ्ट साइड दोबारा लिखो और इस राइट साइड में cos a की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो और cos b की जगह पर 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखो, साइन a की जगह पर x लिखो और साइन b की जगह पर ये y लिखो, साइन a की जगह पर x, साइन b की जगह पर y। अब इन दोनों को आप एक अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो ये आपका राइट हैंड साइड।